दोस्तों, इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको जिस कहानी को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम बर्बाद किए। एक दिन एक बाप बेटे स्कूटर से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रोड के किनारे कुछ लड़के कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर साइड में स्कूटर को खड़ी की और उन लड़के से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? तभी उन लोगों में से एक लड़का ने बोला, आपको दिखाई नहीं दे रही है? हम यहाँ सोने के फल ढूंढ रहे हैं। तब ये देखकर उस लड़के के पिता भी सोचने लगा, काश ये फल भी मेरे बेटे के हाथ में होती। उसके बाद उस लड़के के बाप ने उस लड़के को कीचड़ की तरफ धकेल दिया और बोला, तुम जाओ और उस कीचड़ से उस सोने के फल को लेके आओ। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उस लड़के को कुछ और ही चाहिए होता है। वो लड़के अपने पापा से बार बार कहते हैं, मेरे सपने इस फल को प्राप्त करना नहीं है, मेरे सपने कुछ और है, मैं कुछ और ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसके पापा ने फिर से एक बार उस लड़के को उस कीचड़ में धक्का देती है। उस लड़के से कहती है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुम अगर उस फल को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सुनकर उसके बेटे भी मान जाता है, बात मान लेता है और वो भी राजी हो जाता है। और वो लड़का बहुत ही जी जान से उस फल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन वो जितना भी उस फल को पाने के लिए हाथ पैर मारता है, वो उतना ही अंदर खींचा चला जाता है। फिर उसे समझ आती है, ये कोई कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। जब वो डूब रहा होता है उस दलदल में, तभी वो अपने पिताजी को पुकारता है, जोर जोर से आवाज लगाता है। और पिताजी ये बात सुनकर कहते हैं कि चल तू बहाने मत बनाओ, तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत लोग हैं जो उस फल को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन फिर से एक बार पूरा जान लगा देता है उस फल को पाने के लिए, फिर भी उसको वो फल नहीं मिल पाती है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ दहता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर उसके पिताजी को एहसास होता है, उसने अपने बेटे के सपनों को बिना पूछे उस कीचड़ में उसकी लालच में कीचड़ में ढकेल दिया। और ये सोचकर उसके पिताजी बहुत जोर से रो रहा होता है, बहुत जोर से चीख रहा होता है। ये सुनकर एक साधु आया और उस आदमी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने जोर जोर से क्यों चीख रहे हो? फिर वो आदमी उस सोने की फल की तरफ इशारा करके उसको सारी बात बता देती है। और वो आदमी कहता है, इसमें मेरा क्या गलती है? मैंने तो जो किया मेरे बेटे की खुशी के लिए तो किया। उसके बाद वो साधु उस फल की तरफ ध्यान से देखता है और उस आदमी से कहता है, तुमने जिस फल की वजह से तुमने तुम्हारे बेटे को खो दिया, तुमने एक बार उस फल की तरफ ध्यान से देखा होता, वहाँ पर कोई फल है भी या फिर नहीं? ये सुनकर वो आदमी गुस्सा से कहता है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो सामने तो फल है। तभी वो साधु उस पेड़ की तरफ इशारा करती है और कहती है, तुम जिस फल को देख रहे हो वो तो सिर्फ फल की परछाई है, असली फल तो उस पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। तुमने अगर तुम्हारे बेटे को धकेलने के बजाय उसको पूछ लिया होता कि तुम्हारे सपने क्या है, अगर तुमने एक बार भी पूछा होता कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी खुशी क्या है, शायद तुम्हें आज की ये दिन देखना नहीं पड़ती और वो सोने की फल भी प्राप्त हो जाती।